मुझे उड़ा ले चले ऐसा बा मदीने में, ऐसा बा मदीने में। क्या कि कह रहे हैं जीने का है मज़ा मदीने में, कह रहे हैं जीने का। अब मैं मखदूम मोहतरम मेमार कौम व मिल्लत खादिम कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम मदरसा मंबउल उलूम खैराबाद मऊ व सदर जमीयत उलमा मशरक़ी ज़ोन उत्तर प्रदेश, जो हमारे मशरक़ी ज़ोन उत्तर प्रदेश के आप सदर भी हैं, आपके ज़रिए से जो इदारा चल रहा है मदरसा मंबउल उलूम खैराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का मायानाज मदरसा है, जहाँ का पढ़ने वाला हर तालिब इल्म जब जाता है अपनी मेयारी और आला तालीम हासिल करने के लिए दारुल उलूम देवबंद या बड़े दरसगाहों के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर या बल्कि ये कह रहे हैं कि 100% बच्चों का दाखिला दारुल अज़हर हिंद, दारुल उलूम देवबंद जैसी दरसगाहों के अंदर होता है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के अंदर होता है, इसी तरीके से और दूसरे बड़े इदारों के अंदर दारुल उलूम में जाने वाले बच्चे वहाँ के जो पढ़ करके जाते हैं आपकी ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत में, वो बच्चे जा कर के वहाँ आला नंबरात हासिल करते हैं, जो दारुल उलूम में नाम रोशन करता है इस इलाके का, उस मदरसे का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो शख्सियत है जो आपके ज़रिए से इल्म के प्यासे आते हैं और अपनी प्यास बुझा करके कौम की, मिल्लत की और दीन और शरीयत की खिदमत करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क में जा कर के अल्लाह के दीन के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपने आप को पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियाँ देखने को मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से हम सबको महजूज़ फरमाएँ। हज़रत सदर मोहतरम जो आज के इस महफिल के सदर मोहतरम भी हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, अज़ीज़ तलबा, आज का ये जलसे दस्तार बंदी जिसका इनेकाद आपके इस गाजीपुर शहर के मदरसा अज़ीमिया के सहन में मुनक़िद किया गया है, जिसकी बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लाह वालों ने सन 1954 के अंदर रखी, और जिस हौसले और जिस लिल्लाहियत के जज्बे के साथ उन्होंने इसका क़याम अमल में वो लोग लाए, बिफ़ज़्लिही ताला आज तक इस मदरसे का फैज़ अवाम में रवा दवा है। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान की एक आयत तिलावत की है। आज के इस जलसे की मुनासिबत से ये उन्वान तो एक ऐसा था कि बहुत तफसीली गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता।
मैं मुख्तसरन कुरान की आयत के सिलसिले में दूसरे जो हदीस मैंने पढ़ी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मौके की नज़ाकत वक्त के एतबार से चंद मिनट आप हज़रात से मुखातब होगा। अल्लाह तबारक तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज वो बच्चे, वो तलबा जिनके सरों पे हम उलमाए किराम ने दस्तार बांधी है, ये दस्तार बांधना ये इस बात का सर्टिफिकेट और इस बात की सनद है कि आपने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। आपके सीने में कुरान महफूज हो गया। अब आपका जीना मरना, उठना बैठना सब कुरान के मुताबिक होना चाहिए, कुरान के अहकामात के एतबार से होना चाहिए। आपके सीनों में कुरान महफूज हो गया, इस पे आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए, कुरान को अपने सीनों में महफूज करने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था, वो उसके लिए आपके सीनों को मुंतखब किया। ये आपके लिए बहुत बड़ी फख्र की और सादत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किसी दूसरे काम में नहीं लगाया, आपको सिर्फ और सिर्फ असरी तालीम में नहीं लगाया, बल्कि कुरान को हिफ्ज़ करने और उसको अपने सीनों में महफूज करने के लिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया। आप बहुत ही खुश नसीब हैं और आपके वो वालिदैन भी बड़े ही खुश नसीब हैं जिनकी तरबियत में रह करके और आपके असातिज़े किराम जिन्होंने पूरी मेहनत करके आपको हुरूफ की तस्हीह, मखारिज और सिफात का लिहाज करते हुए आपको कुरान महफूज कराया, वो सारे के सारे लोग सआदत मंदी के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सारे हुफ़्फ़ाज़ और हुफ़्फ़ाज़ के जो निगरान, जो उनके गार्जियन हैं, बड़ी उनके लिए खुशखबरियां हैं। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को इस बात का अख्तियार देंगे कि अपने खानदान से 10 ऐसे लोगों को सिफारिश करे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। बताइए, अगर आपके घर में 4 लड़के हाफिज कुरान हो गए तो चारों को 10-10 ऐसे लोगों की सिफारिश का हक अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अता फरमाएंगे कि उनकी सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जाएंगे। आपके 4 बच्चे 40 लोगों को ऐसे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला से इस कुरान की बदौलत, इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने की बदौलत और उनके ऊपर अमल करने की बदौलत आपको ये एजाज़ दिया जाएगा, इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप इस कुरान को जो आपने 1 साल, 2 साल और 3 सालों के अंदर अपने सीनों में महफूज किया है, उसकी हिफाजत कीजिए। उसके हिफाजत का जो तरीक़ा है उन तरीक़ों को अपनाइए ताकि कुरान आपके सीनों में महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला का यह वादा है, वो वादा पूरा होकर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बहुत तफसील में न जा करके
मैं हजरत मामून रशीद का एक वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ। वो बहुत बड़े अपने वक्त के खलीफा थे, बहुत नेक तबीयत के आदमी थे। उनका अपना एक मामूल था कि साल में अपने यहाँ एक मजलिस का इनेकाद करते थे जिसमें दीनी बहसें और दीनी बातें होती थी। एक साल ऐसा हुआ कि आपने अपनी मजलिस मुनाकिद की, उसमें एक यहूदी तशरीफ लाया। देखने से लगा बहुत बड़ा वो आलिम है, शक्ल सूरत के एतबार से लगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। मजलिस जब खत्म हुई तो खलीफा ने अपने पास उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम इतनी उम्दा गुफ्तगू कर रहे हो, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उसने इनकार किया कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँगा, मैं अपने आबा और अजदाद के दीन पर कायम रहूँगा। बात आई, खत्म हो गई, मजलिस उस दिन की खत्म हो गई। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। एक साल के बाद फिर वो वक्त आया और फिर बादशाह ने लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया और उस दिन भी बहस चली। वही यहूदी जो एक साल पहले इस्लाम की मुखालफत में खलीफा के सामने बहस कर रहा था, उस दिन दूसरी मजलिस जो हुई उसमें उसने फ़िक़ही मसाइल पे, दीन इस्लाम पे उसने बहस की। मजलिस जब ख़त्म हुई तो फिर बादशाह ने, खलीफा ने यहूदी को बुलाया, बुला करके पूछा कि बताओ, एक साल पहले मैंने आपसे कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन आपने ये जवाब दिया था। आज एक साल के बाद कौन सी ऐसी बात आपको पसंद आई कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया और आज फ़िक़ही मसाइल पे आपने उसी अंदाज की गुफ्तगू की, इस अंदाज की गुफ्तगू इस्लाम के खिलाफ एक साल पहले हुई थी। उस यहूदी ने बताया कि हजरत मामला ये है कि मैं किताबत का काम करता हूँ, मेरा पेशा जो है किताबत का है, मैं किताबत करके बेचता हूँ, यही मेरा काम है। सबसे पहले मैंने तौरेत की किताबत की, खूब अच्छे अंदाज में उसको लिखा और तौरेत के जो मानने वाले, पढ़ने वाले थे, उनके पास लेकर के उस तौरेत को गया। बड़ा पसंद किया उन लोगों ने, किताबत देखी, कागज देखा और अच्छी खासी उसकी कीमत दी। इसी तरीके से तौरेत की भी मैंने किताबत की, खूब बढ़िया अच्छे अंदाज में मैंने उसकी भी किताबत की। जो लोग तौरेत के मानने वाले थे उनके पास मैं वो ले गया, उन लोगों ने भी बहुत पसंद किया, उसकी किताबत देखी और अच्छा खासा उसका पैसा मुझे दिया। इसी तरह मैंने कुरान की भी किताबत की, कुरान को भी मैंने खूब अच्छे अंदाज में लिखा और कुरान को मैं लेके एक हाफिज के पास गया, एक आलिम के पास मैं लेकर के गया। उन्होंने देखा, कहा कि बहुत अच्छी किताबत है, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, लेकिन अभी हम उसकी कीमत नहीं दे सकते। जब तक हम इस कुरान को, आपके इस किताबत किए हुए कुरान को किसी हाफिज कुरान से जचवा नहीं लेंगे, दिखा नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम इसकी कीमत नहीं दे सकते। चुनांचे कुरान एक हाफिज कुरान के पास भेजा गया और जहाँ जहाँ एक बात छूट गई बीच में, तौरेत और इंजील दोनों के अंदर उस यहूदी ने कहीं कहीं तब्दीली कर दी थी, बीच में बात छूट गई थी।
कहीं कहीं उसने तब्दीली कर दी थी और वो ले जा करके उनके पढ़ने वालों को दिया। उन लोगों ने उसका पैसा दे दिया, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं जचवाया, जांचा कि क्या उनके पास कोई महफूज तो है नहीं। लेकिन कुरान नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हाफिज़े कुरान के पास जब कुरान गया है तो कुरान में भी उसने वही चाल चली थी। कई जगहों पे अपनी तरफ से उसने घटा बढ़ा दिया था। हाफिज साहब के पास कुरान गया, फौरन उन्होंने उसकी उस गलती को पकड़ा और बताया कि ये यहाँ पे तब्दीली है, और उन्होंने उसका पैसा नहीं दिया। कहा हम बिल्कुल इस कुरान को खरीद नहीं सकते, इसमें तब्दीली की गई है। तो उस यहूदी ने बताया कि ये चीज मुझको हैरत में डाल दिया कि कुरान के हाफिज कुरान इस तरीके से याद है लोगों को आज की दुनिया में भी कि मेरा एक जुमला बढ़ाया हुआ उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसको पकड़ लिया। यही चीज, यही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान की हिफाजत का जो मामला है, कुरान के महफूज होने को देख करके मैंने इस्लाम को कबूल किया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कुरान की हिफाजत करेंगे, लेकिन आपने तिलावत छोड़ दिया, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल उससे लापरवाही की तो कुरान आपके सीने में महफूज नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी बुराइयों से भी बचना है, बहुत सारे मासी और गुनाह की चीज़ों से भी आपको बचना होगा। इसलिए कि आप हजरात बहुत से इसमें हैं, काफ़ी लोग हैं पढ़े लिखे जो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो चारों इमामों में से एक इमाम है। एक मर्तबा उनको कुछ परेशानी हुई, अपने उस्ताद से जाकर के उन्होंने ये फरमाया कि हजरत कुव्वत हाफ़िज़ा मेरा कमज़ोर हो रहा है, मैं क्या करूं। तो आपने उनको यही ताकीद की थी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत गलत काम किया करते थे, नहीं, उनके उस्ताद ने एक ज़ाब्ता बताया कि मासी को तर्क करो, गुनाह के तर्क करने से कुव्वत हाफ़िज़ा में मजबूती आती है। इसलिए मैं आप सारे ये 12 बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनसे कहूँगा और इनके गार्जियन से भी, इसलिए कि गार्जियन की हिफाजत में ये 18 घंटा रहते हैं, हमारे मदारिस के लोगों की कस्टडी में सिर्फ 6 घंटा रहते हैं। गार्जियन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इनके सीने में कुरान महफूज हो। बताइए कुरान जहाँ होता है, आप कुरान की तिलावत करते हैं, तिलावत करने के बाद अपने सीने से लगाते हैं। जिस कुरान की अजमत ये बताई गई है खुद कुरान के अंदर कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कामिल पाकी ना हो तो आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। वो कुरान आपके सीने में आज महफूज हो गया है। कुरान को सीने में रखते हुए आप कैसे गलत कोई काम करें, आपको सोचना चाहिए। आपको किसी भी गलत काम की तरफ मुड़ने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे सीने में पूरा कुरान महफूज है। आज सबसे बड़ी खराबी हमारे अंदर ये आ गई है, ख़ास तरीके से हमारे तलबा और नौजवानों के अंदर, हर एक की जेब में मोबाइल होगा। मोबाइल तो बहुत काम की चीज़ है, उस पर गौर किया जाए किनके लिए मोबाइल बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े कारोबार मोबाइल के ज़रिए से हो रहे हैं, लेकिन आज इस्तेमाल की बुनियाद पे एक गलत चीज़ हो गई है, वो गुनाह का एक काम हो गया है। इसलिए हमारे ये तलबा भी इससे इज्तनाब करें, इससे परहेज करें जहाँ तक मुमकिन हो। कुरान का के याद करने के लिए हमारे आपके सीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया है। अगर आपकी तरफ से तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह कुरान आपके सीने में महफूज रहेगा। दूसरी हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखना और सिखाना नूरानी कायदा बगदादी से लेकर के, इसलिए कि जब तक अरबी आम ज़बान में उसको अरबी ही कहा जाता है, वरना अरबी पढ़ना तो हमारे यहाँ सर्फ न हो और भी जो कवायद हैं अदब है, लेकिन ये अरबी में कुरान है
तो नूरानी कायदा और कायदा बगदादी पाराम वगैरह पढ़े हुए बगैर कोई कुरान को नहीं पढ़ सकता। तो जो छोटे छोटे हमारे कायदा बगदादी पढ़ाने वाले हैं वो असातिज़ा भी, जो हिफ्ज़ कराने वाले हैं वो भी, और मैं तो कहता हूँ कि अरबी अव्वल दोम सोम चारूम पढ़ाने वाले जो असातिज़ा कराम हैं सब इसके अंदर दाखिल हैं। इसलिए कि हमारा मकसद क्या है, अरबी उलूम की तालीम का मकसद क्या है, कुरान और हदीस को सीखना, कुरान और हदीस को समझना। इसलिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान की जो बशारत दी गई है, उस बशारत के अंदर हमारे तलबा जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कुरान को सीखा, वो असातिज़ा जिन्होंने कायदा बगदादी पढ़ाया, पारा अम पढ़ाया, वो असातिज़ा जिन्होंने नहवीर और पंजगन शरजामी और काफिया हिदायतुन्नहव पढ़ाया, वो सब की सब इसी तरीके से वो हजरात जिन्होंने किसी न किसी एतबार से दामे दिन में कदमे सुखने इस मदरसे की आनत और मदद की, इन तलबा के पढ़ने पढ़ाने में मदद की, वो सारे के सारे लोग इस खैर के अंदर शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को अपने किए हुए का बदला अता फरमाए। मैं आखिर में इन सारे बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ इनके असातिज़ा कराम और इनके गार्जियन को भी मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस में जो भी बातें अब तक हो रही थी, जो भी बातें कही गई हैं, उस पर आप हजरात सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें और कुरान के सिलसिले में अपना मामला दुरुस्त करें। जो लोग मतलब मानी मतालिब को नहीं समझते, मैं ये नहीं कहता कि मानी मतालिब का समझना ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन जो लोग मानी मतालिब को नहीं समझते वो लोग तिलावत से बिल्कुल गाफिल न रहे, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाब है। वक्त होता तो मैं उसके लिए भी कई हदीसें हैं, इन हदीसों में इस बात को बताया गया है कि बगैर मानी और मतालिब को समझे हुए कुरान को पढ़ने की क्या फजीलत है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मदरसे की जानिब से आप हजरात के ताउन से इन बच्चों को क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला एजाज़ अता फरमाएंगे वो तो अता फरमाएंगे। इनके सरों पे दस्तार बांधी जा चुकी है और कुछ मदरसे की जानिब से कुछ और इनामात इनको दिए जा रहे हैं। बस इनामात लेकर के ये बच्चे भूल न जाए, बस मेरी गुजारिश यही है कि जो कुरान को महफूज रखने का तरीका उस पर अमल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर दुआ की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सलाम तबारक या इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। ए अल्लाह, आज इस मजलिस में जिन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी गई है, ए अल्लाह उसको नेक आमिल और कुरान को याद करने वाला और उनके सीनों में कुरान को महफूज़ फरमा। ए अल्लाह, सारे बच्चों को जो है खैरात रख। ए अल्लाह, इन लोगों ने जिस हौसले के साथ कुरान को याद किया है, या अल्लाह इनके असातिज़ा किराम को भी नहीं फरमा। ए अल्लाह, उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, इनके गार्जियन को भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि इनकी निगरानी करें। ए अल्लाह, जिन बच्चों ने आज इसकी तकमील की है, ए अल्लाह इनकी तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आपने इनके लिए जो वादे फरमाए हैं उन्हें वादे तकमील फरमा। ए अल्लाह, आज के जो हमारे हालात हैं मुल्क, ए अल्लाह हम मुसलमानों पर अपना रहमत फरमा। ए अल्लाह, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, हमारे खिलाफ जो ए अल्लाह जो किया जा रहा है, जो तदबीर की जा रही है, ए अल्लाह तदबीरों करने वालों के तदबीरों को नाकाम बना दे। ए अल्लाह, हम मुसलमानों के अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, ए अल्लाह उनके गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, उन मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे के काम करने वालों, ए अल्लाह इस मदरसे के असातिज़ा किराम के हौसले को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, इनकी
मेहनतों को, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे की जो ताउन करने वाले हैं, जितने लोग इस मदरसे की दामे दिलमे कदमे सुखने ताउन कर रहे हैं, ए अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। ए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह सारे असातिज़े को ए अल्लाह जज़ाए खैर फरमा। ए अल्लाह हमारी इन दुआओं को आका ए अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तग़ीथ या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात तशरीफ़ लाए। अपने मेहमान उलमाए कराम का और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप हजरात के आने को कबूल फरमाए।